हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडिंग वेव्स। सो इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारी स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होती है हमारी स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स इस तरह से हम समझते हैं, देखिए अगर दो वेव्स हैं, ये इस तरह से, मान लीजिए एक वेव इस तरह से चल रही है, ठीक है, और एक वेव इस तरह से चल रही है, right? तो इनका जो डायरेक्शन है, ये एक का इस तरफ से, एक का इस तरफ से डायरेक्शन है। तो जो वेव्स, इनका जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बराबर होती है। तो फ्रिक्वेंसी उनकी क्या है, बराबर है। और जो उनका एम्पलीट्यूड होता है A1 बराबर A2, तो उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल। लेकिन वो लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। और क्या हो रहा है, और उनका सुपर पोजिशन हो रहा है, सुपर पोजिशन, ठीक है। सो वो सुपर पोजिशन का हो रहा है और वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इनसे जो वेव बनती है उस वेव को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, राइट। अब उसकी इक्वेशंस की बात करेंगे स्टैंडिंग वेव्स की। देखिए स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन लाइक के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इस वेव के लिए हो गया। दूसरे के लिए लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू ए साइन, देखिए डायरेक्शन बदल गई तो इसकी डायरेक्शन की वैल्यू भी यहाँ पर बदल जाएगी, के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब इन दोनों का सुपर पोजिशन होना, सुपर पोजिशन में क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दैट इज इक्वल टू, यहां से आप लिख सकते हैं, यू मे राइट दिस एज 2a साइन के एक्स, और यहां पर हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा जी, राइट। अब यहां पर ये फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि देखिए ये हमारा और ये पार्ट, देखिए ये हमारा दिखाता है कि वेव जो है हमारे साइनोसोडियल फॉर्म में है। ये एम्पलीट्यूड का पार्ट है, यानी एम्पलीट्यूड इसी फॉर्म में होना चाहिए, ए के फॉर्म में, राइट, कांस्टेंट के फॉर्म में। और ये हमारा वाइब्रेट मतलब कॉस जो है ये भी हमारा साइनोसोडियल को शो करता है, और ये हमारा क्या है, वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ द वेव है। अब हम अपने इक्वेशन में चेक करते हैं कि नेचर ऑफ वेव हमारा यही मेंटेन होना चाहिए, किस में मेंटेन है वही हमारी वेव हो जाएगी। तो पहले वाले में देखिए मैंने कहा है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन का सिर्फ फंक्शन दे रखा है, इस वजह से ये हमारी वेव नहीं होगी, राइट। यहाँ पर क्या देखा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन ये हमारी स्टैंडिंग वेव्स नहीं है। हालांकि ये वेव की इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव इन दोनों को मिला के बनती है, ये तो हमारी नहीं होगी। दूसरे वाले पर आइए, y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी। देखिए ये जो एम्पलीट्यूड पार्ट है ना, एक्सपोनेंशियल दे रखा है, और हमारा एम्पलीट्यूड कैसा हो, कांस्टेंट फॉर्म में हो, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सेकंड वाला मेरा गलत हो गया। थर्ड वाले में आइए, यहाँ पर y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, साइन का पार्ट भी है, और साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ये पार्ट भी है यहाँ पर, राइट। तो ये पार्ट हमारा सही है, लेकिन इसको होल्ड पर रखते हैं। फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए एम्पलीट्यूड जो है वो एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, क्योंकि सही नहीं है यहाँ पर, तो ये इक्वेशन भी हमारी नहीं होगी। लेकिन थर्ड इक्वेशन हमारी करेक्ट है, दैट इज y is equals to a sin kx sin ओमेगा टी माइनस थीटा, राइट। तो ये हमारी इसी फॉर्म में है, ऑसिलेटिंग फॉर्म में, या इसी जिस फॉर्म में इक्वेशंस होती है उस फॉर्म में है हमारा। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू यहाँ पर a sin kx और sin ओमेगा टी माइनस थीटा, दिस इज अवर आंसर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।